हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 18 जनवरी से 23 जनवरी 2021 के इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर आपका आने वाले समय में हरियाणा का कोई एग्जाम होता है, लाइक ग्राम सचिव का पेपर, या आप लोगों का कोई नेशनल लेवल का या कोई स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कर लेना। और स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो इसे भी आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमारे आगे ये होगा कि पद्म विभूषण से सम्मानित किस महान शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये वीडियो सीरीज में मैं आपको बता देता हूं, टोटल मैंने 18 से 23 जनवरी के बीच के 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। ये 18 क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। इसमें से पहला क्वेश्चन होगा क्या कि पद्म विभूषण से सम्मानित जो शास्त्रीय गायक है जिनका 89 की उम्र में जो अभी रिसेंटली निधन हुआ है, इनका नाम है गुलाम मुस्तफा खान। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है गुलाम मुस्तफा खान। इनका अभी रिसेंटली निधन हुआ है। कब निधन हुआ है जी इनका निधन हुआ है 17 जनवरी 2021 को जो है इनका निधन हुआ है। और उम्र कितनी थी? उम्र थी 89 साल की। ठीक है। और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों पुरस्कारों से सम्मानित किया है और इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि संगीत नाटक अकादमी अवार्ड ही हाल ही में जिनका निधन हुआ है। ऐसा क्वेश्चन भी अगर आपके आगे आता है तो आपका जवाब रहेगा गुलाम मुस्तफा खान। अमेरिका की भावी प्रथम महिला जिल बाइडेन की नीति निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। ये तो बात आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो बाइडेन अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, अभी रिसेंटली नियुक्त हुए हैं वो, और 20 जनवरी को नियुक्त हुए हैं वो। और इन्हें जो है जिल बाइडेन, वहां पे एक अमेरिका की भावी प्रथम महिला, इनकी नीति निदेशक जो है वो चुना गया है, जिनका नाम है माला अडिगा। जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है यही है माला अडिगा। अच्छा, माला अडिगा जो है ना, ये 2008 के अंदर 2008 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम बराक ओबामा है, उनके अभियान में भी अडिगा जो है वो काम कर चुकी है। और अभी इन्हें रिसेंटली जिल बाइडेन की नीति निदेशक यानी कि पॉलिसी डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि अभी ऑफिस जो है ना, प्रेसिडेंट के ऑफिस में जो इलेक्ट हुए हैं नए नए, उनमें से 4 मुख्य व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने हैं। एक तो माला अडिगा आप याद कर ही चुके हैं, पॉलिसी डायरेक्टर हैं, ठीक है, डॉक्टर जिल बाइडेन की। दूसरी बात है कैथी रसेल जो है ना, ये है डायरेक्टर ऑफ व्हाइट हाउस की कौन से डिपार्टमेंट की, जो प्रेसिडेंट पर्सनल है उस डिपार्टमेंट में। एक जो है वो कार्लोस है, ये व्हाइट हाउस के सोशल सेक्रेटरी है। और एक जो है लोइसा जो है, ये डायरेक्टर है व्हाइट हाउस में लेजिस्लेटिव अफेयर्स की। तो ये चारों आप लोगों को मुख्य रूप से जो है अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं भाई। अमेरिका की राजधानी आपको पता होनी चाहिए वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका के राष्ट्रपति आपको याद रखने हैं जो बाइडेन। पहले कौन थे? पहले डोनाल्ड ट्रंप थे। वो तो आप लोगों को वैसे यकीनन याद रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है ना। निम्न में से किस देश के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले एवं सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉल वेन रूनी ने खेल से संन्यास ले लिया है? तो फुटबॉल के हैं वेन रूनी, जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लिया है, और ये थे इंग्लैंड के। यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। रूनी ने जो है ना 2019 के अंदर जो है डर्बी काउंटी फुटबॉल क्लब के सहायक कोच भी थे ये, और वे खेल के साथ साथ क्लब की भी जिम्मेदारी संभाल ही रहे थे। लेकिन अब वह खेल से किनारा करके अपना पूरा ध्यान जो है वो क्लब प्रबंधन में यानी कि क्लब की मैनेजमेंट में देखेंगे, और अब इन्होंने संन्यास ले लिया है, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद, जिसको टीईपीसी कहते हैं हम लोग, इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में पढ़ें तो टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है, इसका नया अध्यक्ष किसे बनाया गया भाई? तो इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है अभी रिसेंटली संदीप अग्रवाल को। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। संदीप अग्रवाल जो है ये इसके अभी नए अध्यक्ष बने हैं, और दिल्ली के अंदर जो पैरामाउंट कम्युनिकेशन के प्रबंध निदेशक हैं, और ये बेसिकली दूरसंचार के सचिव हैं जिनका नाम है श्यामल घोष।
इनसे जो है इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। और टीईपीसी एक स्वतंत्र निकाय है एक प्रकार का, जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है। और ये किस लिए, जितने भी दूरसंचार के उपकरण होते हैं ना, उनके सेवाओं में, उनके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए भारत में ये डिपार्टमेंट जो है वो स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया है। यह भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आया था इस हफ्ते के अंदर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोमनाथ मंदिर का ट्रस्ट के जो है नया अध्यक्ष चुना गया है, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सोमनाथ मंदिर जो है ये गुजरात के अंदर ये वही मंदिर है जिसके ऊपर बहुत बार लूट हुई थी। कितनी बार लूट हुई थी? 17 बार लूट हुई है, आक्रमण हुआ है। कमेंट में आप ये तो बताइएगा कि किसने वो 17 बार लूट की थी, दूसरी बात जो है कब की थी, और जब लूट हुई थी उस समय यहाँ पे किस राजा का शासन था, उन राजा का नाम और उस वंश का नाम भी आप लोग बताइएगा। तब तक मैं आपको बताता हूं कि सोमनाथ ट्रस्ट जो है ना ये विश्व प्रसिद्ध है एक प्रकार से, ठीक है ना। और गृह मंत्री अमित शाह भी इस ट्रस्ट में शामिल है। और इससे पहले केशु भाई पटेल जो है उस ट्रस्ट के वो अध्यक्ष थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समेत टोटल 6 लोग जो है इसके टोटल वो कहिएगा ट्रस्टी हैं। और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के दिवंगत नेता केशु भाई पटेल भी जो है इस ट्रस्ट के अध्यक्ष रह चुके हैं। इससे पहली बात की जाए तो मोरारजी देसाई जो 28 साल तक चेयरमैन रहे थे इस पद के ऊपर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में जो है वो सभी ट्रस्टीज ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय केशु भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी है। पिछले साल अक्टूबर 2020 में केशु भाई पटेल की मृत्यु के बाद यह पद खाली था। और यह ट्रस्ट के चेयरमैन के तौर पे 2004 से 2020 तक यानी कि करीब 16 साल तक जो है वो कार्यरत रहे थे। ये मोरारजी देसाई के बाद में दूसरे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जिन्हें इस ट्रस्ट के चेयरमैन या ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अच्छा, मोरारजी देसाई कब तक थे? 1967 से 1995 तक इस ट्रस्ट के चेयरमैन रहे थे वो। तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये ऐसे करके। किस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन आईएएस योजना का उद्घाटन किया है? वन स्कूल जो है वन स्कूल और वन आईएएस योजना जो है ना अभी रिसेंटली लागू की गई है केरल के अंदर, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। वन स्कूल वन आईएएस ये इनिशिएटिव है केरला का। और केरल के आरिफ मोहम्मद खान जो है वो है यहाँ के राज्यपाल। इन्होंने कहा है कि इस वैदिक इरुडिक फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत इसे शुरू किया गया है। और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य के 10,000 प्रतिभाशाली लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को फ्री में प्रशासनिक सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को कोचिंग देने की योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत केरल को हम लोग साइलेंट वैली के नाम से भी जानते हैं, ये बात तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट जो है ये नाम रख दिया गया है इसका, ठीक है। बहुत सारे लोग इस पे मजाक भी उड़ा रहे थे कि बीजेपी का कमल का फूल है इसलिए खुद के नाम पे ही, ठीक है। खैर जो भी है ये है वो फ्रूट और इसका नाम जो है गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी ने जो है सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम करने का फैसला कर लिया है। ड्रैगन फ्रूट को सुपर फ्रूट माना जाता है और ये देखने में बहुत ही ज्यादा आकर्षित है, आप देख ही रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने कहा इस समय बाजार में ये सबसे महंगा फल है और कैक्टस प्रजाति का ये पौधा है, याद रखिएगा। इसमें फल उगता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जो है लोग इसको खाया करते हैं। तकरीबन टेस्ट इसका जो कीवी खाते हैं ना हम लोग, बिल्कुल वैसा वैसा ही जैसे कीवी के अंदर ऐसे छोटे छोटे दाने से भी होते हैं, आप लोगों ने कभी नोटिस भी किया हो। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर निम्न में से कौन बन जाएंगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इसका सही आंसर होगा कि भावना कांत बनेंगी ये। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है यही है भावना कांत। 26 जनवरी 2021 को इतिहास रचने जा रही है भावना कांत और गणतंत्र दिवस परेड रिपब्लिक डे 2021 में शामिल होने वाली है। महिला फाइटर पायलट बनेंगी ये और परेड में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा होगी। इसमें हल्के लड़ाकू विमान और हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और सुखोई 30 ये फाइटर प्लेन जो है वो शामिल किए जाएंगे।
केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को जो है ना वो पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। 23 जनवरी को अब देश मनाएगा पराक्रम दिवस, ये पहले से ही घोषणा कर दी गई है हर साल के लिए। कब से घोषणा हुई है? तो ये बड़ा ऐलान है 125वीं जयंती से। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि हर साल 125वीं जयंती, मतलब ये घोषणा पराक्रम दिवस वाली कब थी? तो 125वीं जयंती से पहले तो इसे हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती ही कहते हैं, ठीक है। और 125वीं जयंती के बाद में इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है जिनका नाम है लसिथ मलिंगा। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है लसिथ मलिंगा। और यह निर्णय मुंबई इंडियंस के उस फैसले के बाद लिया जिसमें उन्हें इस साल आईपीएल 2021 की नीलामी से पहले ही रिलीज कर दिया गया था। और मलिंगा आईपीएल के सबसे सफल गेंदबाज है, इन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट भी लिए थे, याद रखिएगा। बात श्रीलंका की करें तो मैप में श्रीलंका को देखिएगा, इसकी कैपिटल कोलंबो है और एक के साथ में श्री जयवर्धन कोटेपुरे भी है। राष्ट्रपति का नाम श्रीमान गोतबया राजपक्षे है और करेंसी यहाँ की क्या है? श्रीलंकन रुपीज है। आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स ने किस खिलाड़ी को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स ने किस खिलाड़ी को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? इनका नाम है संजू सैमसन, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है संजू सैमसन। और ये आईपीएल के अगले स्तर में राजस्थान रॉयल्स आरआर के कप्तान होने वाले हैं, जबकि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ समेत कई खिलाड़ियों के अनुबंधों को जो है वो नवीनीकरण नहीं किया गया है। स्मिथ की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स यूएई में खेले गए पिछले आईपीएल में आखिरी स्थान पे रही थी, इसी बार जो है इसमें चेंज किया गया है। और आईपीएल 2018 ने रॉयल्स ने सिर्फ स्मिथ को टीम में बरकरार रखा था और 12.5 करोड़ रुपए का करार भी दिया था उस टीम को। निम्न में से किस फुटबॉलर ने 760 गोल दागकर जोसेफ बिकान को पीछे छोड़ते हुए फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल दाग दिए हैं भाई? तो इनका नाम क्या है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, नो डाउट। आंसर तो आप लोगों को अच्छे से याद होगा ही, बी ऑप्शन सही है, जानते भी होंगे इन्हें आप लोग अच्छे से। 20 जनवरी को जो है इन्होंने जुवेंटस और नापोली के बीच खेले गए सुपर कप के अंदर जो है अपने इतिहास का ये सबसे इंपॉर्टेंट हुआ 760वां गोल जो है वो दागा है। बिकान के नाम 759 गोल हैं और इस लिस्ट में अब ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम शामिल हो गया है। 760 जो गोल हैं ये कर चुके हैं अपने लाइफ के। निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा? तो ये नामकरण होगा सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे। दिवंगत है, अब इस दुनिया में नहीं है। पूरे लॉकडाउन के दौरान इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। और पिछले साल 14 जून को मुंबई के बांद्रा में इन्होंने अपने घर में ही जो है सुसाइड कर लिया था, ठीक है। तो ये बात तो आप लोग याद कर ही जानते ही है। ये खबर जो है इनके 35वें जन्मदिन के रूप में ही सबके सामने आई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम, जिसको मनरेगा कहते हैं, इसके तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ा के 150 दिन कर दिए हैं। 100 से 150 दिन कर दिए हैं उत्तराखंड के। और बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। इस योजना को 2005 एक्ट के तहत शुरू किया गया था। इसका लॉन्चिंग ईयर 2006 था और उस टाइम के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो थे उन्होंने इसको जो है वो लॉन्च किया था। अच्छा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? इनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। लेकिन आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? आज है, उनका नाम है सृष्टि गोस्वामी। एक दिन की मुख्यमंत्री बेटी। मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया है, नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा आप लोग। मनरेगा 2005 में जो है वो पारित किया गया था, ये इसका एक्ट पारित किया गया था, लेकिन लॉन्चिंग 2006 से थी, याद रखिएगा। निम्न में से किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की शुरुआत की है? तो बागवानी विकास मिशन की शुरुआत की है गुजरात ने, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। गुजरात के मुख्यमंत्री जिनका नाम है विजय भाई रूपाणी, उन्होंने ही बागवानी विकास मिशन की शुरुआत की है। इसको बागायत विकास मिशन भी कहा जाता है और इस मिशन का एक उद्देश्य ये है कि इसमें बागवानी के साथ साथ कुछ औषधीय जो पौधे होते हैं उनकी खेती की जाए।
ताकि जो है किसानों की आय जो है वो दुगनी हो सके, और थोड़ा सा औषधीय गुण अगर मिलते हैं पौधों से तो उन औषधि वगैरह बनाई जा सके, लोगों की इम्यूनिटी वगैरह भी बढ़ाई जा सके। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी है, गवर्नर का नाम आचार्य देवव्रत है। निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? तो नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है, इस ट्रेन का नाम है हावड़ा कालका मेल। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जो जयंती है उस पर बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। ये हावड़ा कालका मेल का नाम अब नेताजी एक्सप्रेस होने वाला है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जो ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। 1866 को कालका मेल पहली बार चली थी, उस वक्त इस ट्रेन का नाम 63 अप हावड़ा पेशावर एक्सप्रेस था। 18 जनवरी 1941 को फिरंगियों को चकमा देकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी ट्रेन पर धनबाद जिले के गोमो जंक्शन से सवार होकर निकले थे, और इनसे यादें जुड़ी हुई है, इसीलिए इस ट्रेन का नाम जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रख दिया गया है अभी रिसेंटली। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो किस राज्य के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री माता प्रसाद का हाल ही में जो है निधन हो गया है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश के, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री माता प्रसाद, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। राजनीति में स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम को अपना आदर्श मानने वाले माता प्रसाद जिले के साहागंज विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के टिकट पर 1957 से 74 तक लगातार 5 बार विधायक रहे थे ये, और 80 से 92 तक 12 साल तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के परिषद के सदस्य भी रहे थे ये। और देश की नरसिंह राव सरकार में जो है 1993 को इन्हें पहली बार 21 अक्टूबर 1993 को अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया, और 31 मई 1999 तक ये राज्यपाल रहे थे अरुणाचल प्रदेश के। इसी के साथ प्यारे बच्चों ये लेक्चर तो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन से कुछ जानकारी मिली होगी। अच्छे लगा तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। फिर मिलूंगा, धन्यवाद। हंसते मुस्कुराते जरूर रहना।